वेलकम टू रणनीति। मैं रश्मि सिन्हा आज वीडियो लाई हूँ एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड। ये बहुत ही अच्छी ओपनिंग आई है, 12,523 की वैकेंसी है जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है। और इसमें वो बच्चे जिनको मैथ्स से डर लगता है तो वो कैसे कमांड करे, क्योंकि एसएससी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन एसएससी एमटीएस एग्जाम में आप अगर मैथ्स में वीक भी है तो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कैसे, तो ये पूरे वीडियो में आप जानिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये वैकेंसी आ चुकी है और 17 फरवरी तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। और एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम होने वाला है अप्रैल मंथ में। जी हाँ, अप्रैल 2023 में एग्जाम होने वाला है, तो लगभग आपके पास 60 डेज है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 60 दिन की रणनीति। जी हाँ, 60 डेज में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है, तो 10वीं पास है तो आप जरूर इस एग्जाम में बैठे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें 18 से लेकर 27 वर्ष के लोग इसमें बैठ सकते हैं। 18 to 27 ईयर्स, यानी कि आपका जन्म 1996 के बाद हुआ होगा तभी आप इस एग्जाम में बैठेंगे। 2 जनवरी 1996 से वैलिड डेट बताया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप 27 वर्ष से कम आयु के हैं तो जरूर इस एग्जाम को दें। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम केवल एमटीएस के लिए नहीं है, हवलदार पोस्ट के लिए भी है। क्योंकि ये हवलदार पोस्ट के लिए है तो आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। सबसे पहले जानते हैं मोड। तो देखिए, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एक पर्टिकुलर सेंटर होगा जहां पे जाके आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए इसमें 4 सेशन है, जो कि पहला सेशन है रीजनिंग और मैथ्स का। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी टोटल पेपर हो गए 120 मार्क्स के। 120 में केवल आपको 30% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई मतलब आप आगे स्टेज के लिए मतलब अवेलेबल हो गए। सेकेंड सेशन क्या है, सेकेंड सेशन है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अब इन दोनों को क्या करना है, देखिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी 25 आएंगे और इंग्लिश से भी 25 आएंगे, यानी कि कितने मार्क्स के हुए, तो एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, तो टोटल आपके 150 मार्क्स होते हैं। और 150 मार्क्स में आप जितने भी अर्न करोगे वो सारे क्वालिफाई होंगे, मतलब सारे काउंट होंगे। ठीक है, तो आपने अगर 150 मार्क्स में अच्छे स्कोर किए हैं तो जरूर क्वालिफाई हो सकते हैं। ये है पूरा एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा पेपर 1 में 90 मिनट्स मिलते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। और उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए वो आगे देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगी मैथ्स की रणनीति, जो कि मैथ्स में कौन से चैप्टर पे फोकस करें वो देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज पे फोकस करें। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल दे रहे हैं तब तो आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि मैथ्स के थोड़े बहुत वही पैटर्न है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं कि आपको फोकस करना चाहिए एवरेज, परसेंटेज पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। डीआई के भी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज बेस होते हैं जो कि बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर कर लीजिए। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत ही जनरल होते हैं उसको कवर कीजिए। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से कवर कर ले। इस तरह से आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए, रीजनिंग में कौन से चैप्टर पे फोकस होना है वो देख लेते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन चैप्टर पे फोकस हुए। उसके अलावा क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनसे क्वेश्चन बनाए। रीजनिंग की कोई भी अच्छी बुक आती है मार्केट में वो खरीदें। ऐसे दिशा पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए स्पेशली 8 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बुक अवेलेबल है। अब देखते हैं इंग्लिश की रणनीति। तो इंग्लिश में कौन से चैप्टर पे फोकस होना है, क्या करना है, सब देखते हैं। इंग्लिश में fill in the blanks, phrases, synonym, antonym, one word substitution, sentence correction। ठीक है, इस पे आपको फोकस होना है। आप तो बोलोगे मैम बस सुना है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कवर करें, नाउन पढ़े और नाउन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें, यानी एरर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, नाउन से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट्स होती है उनको जरूर करें, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से आप तैयारी करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर कवर करें क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा पैसेज विगर को कवर करें। पैसेज एग्जाम के टाइम में पढ़े और वहीं पे जल्दी जल्दी 5-6 क्वेश्चंस बना ले, तो पैसेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेजेस पे कवर करें, याद रखें। कुछ याद करने वाली चीजें देख लेते हैं। तो जैसे फ्रेजेस याद कर सकते हैं आप, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब याद कर सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके हेल्प करेगा।
अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखिए, जनरल अवेयरनेस को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस एक अच्छा मूव करा सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं ना। क्वेश्चन 25 आ रहे हैं और 25 × 3 यानी 75 मार्क्स के तो आपके केवल जनरल अवेयरनेस आ रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए दिशा पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक आती है, ईयरली करंट अफेयर। इसको कवर करें। ये बुक बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, अमेजन पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर्स में पूरे ईयर के करंट अफेयर को कवर किया जाता है। इसमें वर्ल्ड एट ग्लांस, इंडिया एट ग्लांस, माइंड मैप, स्वॉट एनालिसिस, एसे एनालिसिस, सब कुछ हम लोग कवर करते हैं। तो आप अगर बिगनर हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूरे साल के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कवर किया गया है। आप एक बार जरूर इस बुक को देखें। ईयरली करंट अफेयर दिशा पब्लिकेशन के द्वारा है। और उसके अलावा हमारे क्वार्टरली भी बुक आते हैं, क्वार्टरली करंट अफेयर, जो कि 3 मंथ को कवर करते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए टॉपिक देखते हैं, करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने से कम समय में हम ज़्यादा अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट न्यूज़ को अच्छे से कवर करें। स्पोर्ट न्यूज़ में स्पोर्ट पर्सनालिटी को कवर करें, जैसे दीपा मलिक किस गेम से रिलेटेड है। उसके अलावा भी आप स्पोर्ट न्यूज़ में स्पोर्ट अवार्ड को कवर करें। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स को अच्छे से कवर करने के बाद बुक एंड ऑथर्स को कवर करें। 6 मंथ के बुक एंड ऑथर्स को अच्छे से नोट प्रिपेयर कर ले। अवार्ड एंड ऑनर को करें, अभी हाल में पद्मा अवार्ड दिया गया है, उसको अच्छे से कवर करें। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में मैं बताना चाहूंगी। एक बुक है टारगेट SSC MTS, उस बुक को खरीदें। इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल है, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा अल्टीमेट गाइड आता है, जो कि टॉपिक वाइज कवर किया गया है, और इस तरह से आप पूरे एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।